नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण महीने अप्रैल, मई और जून के बारे में, जो कि सिंह राशि वालों के लिए ये महीने कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं अप्रैल महीने की कुंडली है और सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, मई के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अब इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्या समय सुधरेगा या समय और ज्यादा खराब होगा, तो आइए यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। तो मंगल 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। बुध भी 11 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। सूर्य जो अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, 14 तारीख को ये मेष राशि में आ जाएंगे अप्रैल के महीने में। और मेष राशि में जो शुक्र का गोचर है, ये 19 तारीख को अप्रैल में वृषभ राशि में आपके कर्म के क्षेत्र, कैरियर के भाव में गोचर करेंगे। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। केतु आपकी राशि में ही रहेंगे, सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि जो है मीन राशि में और गुरु जो है मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों पर विशेष रूप से पड़ने वाला है। अब प्रभाव चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो वो हमें जो है कैसे जो है देखना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में, क्योंकि सूर्य देव राशि के स्वामी है, लग्न के स्वामी है और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। ये समझिए कि अप्रैल के महीने की यदि हम चर्चा करें तो 1 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए समय बढ़िया नहीं है, क्योंकि जब भी लग्न छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करता है तो अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते और इसे कहते हैं लग्न दोष। लग्नेश अष्टम भाव में गोचर करे तो इसका मतलब ये है कि सिंह राशि वालों के कॉन्फिडेंस में जो है कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। हेल्थ को लेकर के कुछ न कुछ परेशानियां, यात्राओं में परेशानियां देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग सरकारी या राजनीति के क्षेत्र में है, उन पर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंकुश लग सकता है, या फिर जो है किसी के साथ विवाद या मानसिक टेंशन, कुछ न कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब 14 अप्रैल के बाद यही सूर्य राशि परिवर्तन करके जब उच्च राशि में आएंगे, मेष राशि में, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कितनी बड़ी परेशानियां रही हो सब निकल जाएंगी और मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, पद प्रतिष्ठा मिलने के योग भी है, सामाजिक तौर पर भी स्थिति बढ़िया रहेगी, मानसिक स्थिति अच्छी रहने वाली है और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने के योग बनते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि उच्च राशि में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। सरकारी या राजनीति क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। धन के मालिक बनते हैं बुध देव और बुध आपके लाभ के भी मालिक है, क्योंकि 3 नंबर 6 नंबर बुध का है। बुध गोचर करेंगे 11 अप्रैल तक सप्तम भाव में, अच्छी पोजीशन में है। व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, वाणी अच्छी रहेगी, कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी। लेकिन यही बुध है 11 अप्रैल को अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो कि नकारात्मक परिणाम देने का काम करेंगे। यहां पर धन हानि हो सकती है, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, आता हुआ पैसा कहीं ना कहीं फंस सकता है, रुक सकता है, या किसी को उधार दिया गया
पैसा जो है फंस सकता है, खर्चे फिजूल के हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी में दिक्कत आ सकती है, वाणी के द्वारा शत्रु पैदा हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं रहने वाली 11 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक जो है बुध आपके अष्टम भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे। उपाय के तौर पर सूर्य को बेहतर करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाएं, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, और बुध के लिए ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। इससे बुध की स्थिति और सूर्य की स्थिति ठीक होगी, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 30 तारीख के बाद फिर ये मेष राशि में बुध आ जाएंगे। ये समझिए कि 30 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। शुक्र आपके तीसरे भाव के भी मालिक है और आपके कैरियर के भी मालिक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम शुक्र यहां पर करते हैं। अच्छी पोजीशन में शुक्र गोचर कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल, यात्राएं हो सकती हैं अप्रैल के महीने में। कैरियर आपका बेहतर रहेगा, कार्यक्षेत्र आप पर अच्छा रहने वाला है, नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 19 तारीख तक शुक्र यहां पर रहेंगे, उसके बाद अपनी राशि में आ जाएंगे दसम भाव में। मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, ये बड़ा राजयोग है। शुक्र कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करेंगे। जो लोग स्वयं का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में है, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा 19 अप्रैल से। बहुत अच्छी स्थिति। शुक्र जो है सुखों में वृद्धि करने का काम और लग्जरीज लाइफ देने का काम करेगा। कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हैं, आनंद प्राप्ति के योग यहाँ पर है। तो एक अच्छी स्थिति है कि शुक्र जो है आपको सुखों में वृद्धि करने का काम, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेगा। मंगल चौथे भाव के भी मालिक है, भाग्य के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं 2 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में। यहां पर 2 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद ये अष्टम भाव में आएंगे। अब अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, चोट चपेट लगने की संभावनाएं होंगी क्योंकि शनि साथ में बैठे हैं। किसी के साथ विवाद भी हो सकता है, ईगो बढ़ सकता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदते समय या कोई सौदा करते समय आपका जो है नुकसान हो सकता है, पैसे फंस सकते हैं, कार्यों में डिले हो सकता है, या किसी भी प्रकार से जो है कार्य फंसने का योग यहाँ पर बनता है। तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि कर रहा है तो 2 तारीख के पहले करो, क्योंकि उसके बाद यदि हम बात करें तो मंगल अष्टम भाव में गोचर करने वाली है 2 तारीख से लेकर 11 मई तक। तब तक का समय अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसी के साथ विवाद ना करें, और भूमि भवन प्रॉपर्टी का कोई सौदा यदि आप कर रहे हो तो सोच विचार करके, सलाह लेकर के, जांच पड़ताल करके ही करें। इससे आपको जो है कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय भी जो है सावधानी रखना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं, और किसी के साथ जो है बहस ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें देवगुरु बृहस्पति, जो कि पंचम के भी मालिक हैं, अष्टम के भी मालिक हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। अच्छी पोजीशन में है, मार्गी भी है। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया है। संतान पक्ष के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ये समय बढ़िया है। वही अकस्मात आपके काम बन सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, लाभ होगा। धन की प्राप्ति के लिए भी समय बढ़िया है। और वही देखा जाए तो गुरु नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के रिश्तों के लिए जो है अच्छे योग बनाने का काम करेंगे। तो गुरु की पोजीशन आपके लिए बढ़िया है। शनि आपके छठे भाव के मालिक, सप्तम भाव के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव। अब शनि यहां पर अस्त है 22 तारीख तक, तो ये अच्छी पोजीशन है। यदि कुंडली में शनि ज्यादा ही खराब है तो राहत वाली बात है, लेकिन 22 तारीख को जैसे शनि उदय हो जाएंगे तो फिर भी थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के कंप्रोमाइज करके चले। शत्रु बढ़ सकते हैं तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, सामंजस्य बना करके चलना है। लेकिन कंपटीशन के लिए अच्छी स्थिति है क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, तो ज्यादा नकारात्मक शनि का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें। आलस्य आएगी, काम करने का मन नहीं लगेगा, और बनते बनते काम
रुकेंगे, अटकेंगे, देरी से काम बनेंगे। पैरों में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। तो शनि का भी उपाय करके चले, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे स्थिति बेहतर होगी। और शनि 22 अप्रैल के बाद जब उदय होंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रभावी रहेंगे, इसलिए उपाय करें। मई के महीने में भी शनि वैसी ही स्थिति में रहेंगे और जून के महीने में भी शनि का कोई बदलाव नहीं रहेगा। इसलिए वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में, व्यापार में और रोग ऋण शत्रु, इन सभी चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ध्यान रख करके आपको काम करना है। राहु सप्तम भाव में अकेले हो जाएंगे 11 अप्रैल से। थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन सपोर्ट करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। केतु लगन भाव में बैठ करके थोड़ा सा अप्रैल के महीने में जो है आलस्य, कंफ्यूज और कार्य थोड़ा डिले होंगे, या आलस्यपन ज्यादा होने के कारण जो है काम जो है सही स्तर तक नहीं हो पाएंगे। मतलब जो है कम ज्यादा हो सकता है, जो 2 दिन का काम है वो 4 दिन में होगा, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। मई के महीने में केतु का अच्छा सपोर्ट रहने वाला है और जून के महीने में भी केतु अच्छा सपोर्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और कार्यों में तरक्की भी मिलेगी। तो ये अप्रैल का महीना है जो कि थोड़ा सावधानी आपको रखना है। मई के बारे में यदि हम चर्चा करें तो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा मई के महीने में भी। मंगल 11 तारीख को अपनी राशि में, मेष राशि में आएंगे, अद्भुत परिणाम देंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। जो अप्रैल में परेशानी चल रही थी प्रॉपर्टी को लेकर के, वाहन को लेकर के, भाग्य को लेकर के, वो मई के महीने में 11 तारीख से आपको तरक्की मिलेगी। भूमि, वन, प्रॉपर्टी वाले क्षेत्रों में लाभ होगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कोई भी काम करोगे इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति है। 15 तारीख को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य जो है आएंगे वृषभ राशि में, आपके कैरियर के भाव में। तो भाग्य भाव में भी सूर्य अच्छे परिणाम देंगे। मतलब 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक मई के महीने में भाग्य भाव में रहेंगे, बहुत अच्छा समय रहेगा, तरक्की मिलेगी, राजनीति और सरकारी क्षेत्रों से अच्छा लाभ, प्रमोशन मिल सकता है। और 15 तारीख को जब वृषभ राशि में आपके कार्य क्षेत्र पर आएंगे तो सरकारी नौकरी वालों के लिए और राजनीति वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा। कोई भी काम करते हैं, करवाना चाहते हैं तो आसानी से होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। 15 तारीख को बुध भी जो है आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। अब 10वें भाव में बुध भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि मित्र भाव में, और भाग्य भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे 15 तारीख तक। तो दोनों ही जगह अच्छी स्थिति है, लेकिन 15 तारीख के बाद का जो समय है वो धन प्राप्ति के लिए, आय के माध्यमों को बढ़ाने के लिए, कैरियर को बेहतर करने के लिए, बुद्धि कहीं ना कहीं विकसित होगी और व्यापार आपका बढ़ेगा। तो बुध भी आपके लिए मई के महीने में बड़े शानदार रहने वाले हैं, अच्छे परिणाम देंगे, जो कि व्यापार अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, धन के योग अच्छे बनेंगे। शुक्र 14 तारीख को मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो यहां पर भी अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाभ देंगे, कैरियर बढ़िया रहेगा, यात्राओं का सुख प्राप्त होगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहेगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। मतलब मई का महीना अप्रैल के महीने से ज्यादा बेहतर यहां पर नजर आ रहा है और हर क्षेत्र के लिए मई का महीना बढ़िया है। राहु भी आपको सपोर्ट करेंगे, केतु भी आपको सपोर्ट करेंगे मई के महीने में, और शनि का भी कुछ अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु जो है तीनों महीने तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे आपको। तो मई के महीने में गुरु भी अच्छे परिणाम देंगे, मतलब मई का महीना सबसे बढ़िया है। मई के बाद यदि हम जून की बात करें तो जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 2 तारीख को गुरु जो है आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में, 12वें भाव में। यहाँ पर उच्च के भी होंगे और विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे। विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए, विदेश के लिए अच्छा है, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी अच्छा है। धार्मिक कार्य या धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। वही देखा जाए तो अकस्मात लाभ प्राप्त हो सकता है, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, लंबे समय से रुकी हुई फाइल आपकी आगे बढ़ सकती है। तो ये समय जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरु जो है उच्च राशि में रहेंगे और विदेश से भी अच्छा धन प्राप्ति के योग बनते हैं। मंगल 21 तारीख को वृषभ राशि में आएंगे, 10वें भाव में दिग्बली होकर के गोचर करेंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से लाभ होगा और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। दोनों ही जगह मंगल अपनी राशि में भी अच्छे परिणाम देंगे और इसके बाद
वृषभ राशि में, मतलब पूरा जून का महीना मंगल के लिए भी बहुत शानदार है, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं। सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे 15 तारीख को जून के महीने में, यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे और यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मई के महीने में और जून के महीने में, पूरा महीना बढ़िया रहेगा। वैसे अप्रैल के महीने में 15 तारीख तक थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, उसके बाद अप्रैल 15 तारीख के बाद का समय बढ़िया है, और पूरा मई और पूरा जून का महीना बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, सरकारी राजनीति क्षेत्रों के लिए, नौकरी के लिए अच्छी स्थिति यहां पर बनती है। बुध 22 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि बुध जो है अपनी स्वयं की राशि में मिथुन राशि में 29 मई को आएंगे, तो यहां पर ये समझिए कि बहुत अच्छी स्थिति है। और 22 तारीख तक जो है बुध जो है मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद 12वें भाव में चले जाएंगे। तो बुध जो है देखा जाए तो 22 तारीख तक अच्छे परिणाम देंगे जून के महीने में, और पूरे मई अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन 22 तारीख के बाद फिर जो है 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। धन हानि के योग बनेंगे, धन खर्चे बहुत होंगे, आय कम होगी, और थोड़ा सा वाणी पर भी आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र भी कर्क राशि में जाएंगे 8 तारीख को जून के महीने में, तो शुक्र यहां पर अच्छे परिणाम देंगे। तो ये समझिए कि भौतिक सुखों में वृद्धि शुक्र करेंगे, थोड़ा खर्चे भी करवाएंगे, लेकिन विदेश की यात्राएं भी करवाने का काम करेंगे, धन भी विदेश से देने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया रहेगा, ग्रीन कार्ड वीजा पासपोर्ट के लिए भी समय बढ़िया है। राहु केतु गुरु और शनि का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है जून के महीने में। तो अप्रैल से सबसे बढ़िया महीना आपका मई का है, और मई के बाद जून भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा बुध पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, और पूरा महीना जून का भी आपका बढ़िया रहेगा। तो जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय करके और बेहतर कर सकते हो। यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हो, क्योंकि महादशा अंतरदशा यदि मारक ग्रहों की या पाप ग्रहों की चल रही है तो उनका उपाय करके आप बेहतर कर सकते हो और इस समय का फायदा उठा सकते हो। और यदि योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाले हैं और स्थिति आपकी बेहतर जरूर होगी। और ये तीनों महीने सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए बदलाव के लिए है, और बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।